जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। अब इस धारणा से बाहर आ जाएं कि धारा 370 वापस आएगा। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। डिसीजन सभी को मान्य है। मुझे लगता है कि भाजपा का एक लक्ष्य शुरू से रहा है कि 370 को हटा के जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर लेकर जाना है और उस काम को हम आगे करते भी रहे हैं। और मुझे लगता है 2019 के बाद जब ये डिसीजन हुआ था उसके बाद लगातार डेवलपमेंट के काम हो भी रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की की राह पर ले जाना, यहाँ पर अमन शांति को बरकरार करना। ऐतिहासिक फैसला जो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए लिया गया, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर बाकी प्रदेशों के साथ तरक्की करे और जम्मू कश्मीर नया जम्मू कश्मीर बने, उसके लिए आज ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मुझे लगता है कि सिर्फ भाजपा का ही कार्यकर्ता खुश नहीं है, आम नागरिक जम्मू के भी और कश्मीर के लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। एक ऐतिहासिक फैसले को इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा डिसीजन है। आज एक हिस्ट्री क्रिएट हुई है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जो डिसीजन लिया गया था 370 को ख़त्म करने का, वो एक अच्छा डिसीजन था जो प्रेसिडेंट ने लिया था। तो मुझे लगता है कि सभी को स्वागत करना भी चाहिए। इस समय हमें किसी पार्टी के ऊपर कटाक्ष न करके एक इसको सेलिब्रेशन के तौर पर मनाना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे एनसी है, चाहे कांग्रेस है, उन सबको स्वागत करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है और उसका डिसीजन सबको मान्य है। डिसीजन कोर्ट का है, कोर्ट का डिसीजन सभी को मान्य है। मुझे लगता है कि भाजपा का एक लक्ष्य शुरू से रहा है कि 370 को हटा के जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर लेकर जाना है और उस काम को हम आगे करते भी रहे हैं। और मुझे लगता है 2019 के बाद जब ये डिसीजन हुआ था उसके बाद लगातार डेवलपमेंट के काम हो भी रहे हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की की राह पर ले जाना, यहाँ पर अमन शांति को बरकरार करना और जो यहाँ पर एंटी पार्टी काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड पार्टीज़ हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। अब इस धारणा से बाहर आ जाएं कि धारा 370 वापस आएगा। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोर्ट का डिसीजन जो आया है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन सितंबर से पहले होने चाहिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने करना है। हम भाजपा हमेशा तैयार रही है और हम हमेशा यही कहते रहे हैं कि इलेक्शन जब भी होंगे जी स्टेटहुड, वो भी हम लोगों ने कहा हुआ है, हमने पार्लियामेंट में के अंदर बोला है कि स्टेटहुड जल्द से जल्द बहाल होना चाहिए। और ये कब होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मुझे लगता है कि चुनाव का होना और स्टेट का दोबारा बनना ये भाजपा चाहती है और मुझे लगता है उस पर काम होगा भी। कि कोई भी मायूस है, मुझे लगता है कि सभी मान्य समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है सभी के लिए मान्य होगा। ऐसा कोई ट्वीट मैंने अभी देखा नहीं है। अभी मैं ऑफिस में ही हूँ। मुझे लगता है कि सभी लोगों जश्न मना रहे हैं। आप लोग सड़कों पे भी देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग पार्टी जश्न मना रही है। दिल्ली में भी कश्मीरी पंडित समाज सेलिब्रेट कर रहा है। तो सभी के लिए ये एक बधाई का। जम्मू कश्मीर मैं सबको बधाई देना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर एक मेन स्ट्रीम में आ चुका है। जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर जा रहा है। इस समय आपसी मतभेद को दूर करके, भेदभाव को दूर करके, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अलग अलग है, ये मतभेद छोड़ के जम्मू कश्मीर तरक्की करे, जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट करे, सभी लोग आगे बढ़े, ये सबको संदेश देना चाहूँगी।